ओम नमो नारायण। आइए आज जानते हैं स्वयं शारदा द्वारा शास्त्रार्थ का निर्णय, जो कि नारी जाति के लिए बहुत ही महान गौरव की बात थी। जैसा कि हम सब ने कल देखा, आचार्य शंकर और मंडन मिश्र, जो भी दोनों में से हारेगा वो एक दूसरे का शिष्य बन जाएगा। इस बात को सुन मंडन मिश्र ने कहा, मैं शास्त्रार्थ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जय पराजय का निर्णय करेगा कौन? शास्त्रार्थ का यह नियम है कि वादी और प्रतिवादी एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष का ग्रहण करते हैं और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने का यत्न करते हैं। अतः आप बतलाइए कि हम दोनों की प्रतिज्ञाएं क्या होगी? कौन सा प्रमाण आपको स्वीकृत है? इस विषय में आपका क्या अभिप्राय है? हम दोनों के मध्यस्थ भी निर्णय होना चाहिए और यह विवाद कल से आरंभ होगा। इस पर शंकर स्वामी ने मुस्कुराते हुए विवाद की स्वीकृति दी और व्यास और जैमिनी जी को मध्यस्थ होने की प्रार्थना की। दोनों मुनियों ने कहा, हे विद्वत शिरोमणि, मंडन की विदुषी भार्या उभय भारती को मध्यस्थ स्वीकार कर आप लोग शास्त्रार्थ करें। वह साक्षात सरस्वती अर्थात शारदा का अवतार है। वह शास्त्रार्थ का निर्णय उचित रीति से करेंगी। मंडन मिश्र ने भाग्य से प्राप्त श्रौत अग्नितुल्य तीनों मुनियों का विधिवत पूजन किया। भोजन कर लेने के पश्चात तीनों मुनियों का प्रसन्न मन से उपनिषद कर कुछ विचार हुए। तदनंतर तीनों मुनि घर से बाहर निकले। व्यास और जैमिनी तो अंतर्ध्यान हो गए और शंकर स्वामी ने शिष्यों सहित नर्मदा के तट पर शिव मंदिर में वास किया। श्री शंकर और मंडन दोनों ही महापंडित थे। समग्र देश में दोनों की ख्यातियाँ प्राप्त थी। दोनों के शास्त्र विषयक चर्चा सुनकर बहुत पंडित तथा विद्वानगण अधिक संख्या में आकर उपस्थित हुए। बहुत से विद्वान तथा पंडित लोग उत्साह के साथ शास्त्रार्थ सभा मंडप में श्रोता के रूप में उपस्थित हुए। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र से आग्रह से उभय भारती मध्यस्थ पद को सुशोभित किया, अर्थात पति के द्वारा मध्यस्थ बनने के लिए आग्रह किए जाने पर सुंदरी शारदा देवी ने यह पद ग्रहण किया। उनकी शोभा देखने योग्य थी। ऐसा लगता था मानो दोनों विद्वानों के शास्त्रार्थ का निर्णय करने स्वयं सरस्वती समा मंडप में पधारी हो। यह नारी जाति के लिए महान गौरव की बात थी। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में योग्य नारियों का समाज में सम्मानित स्थान रहा है। कल इसके आगे का शास्त्रार्थ शुरुआत कैसे हुई शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप लोग को ये शास्त्रार्थ वाली वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी।